इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस नगमा जी। आज आप किस तरह से याद करेंगे इरफान खान को? बहुत ही दुखद समाचार है और यकीन ही नहीं होता कि इरफान साहब हमारे बीच में नहीं रहे। बट वो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया मेरे ख्याल से उनके एक्टिंग की तारीफ करती है। और बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत हॉलीवुड में भी काम किया, बॉलीवुड में भी काम किया, एक मार्क अपने लिए क्रिएट किया। और कई अभी कुछ साल हो रहे, मेरे ख्याल से 2-3 साल से जब से हम सुन रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और हमारी दुआएं उनके साथ में रही हैं और हम सब दुआ कर रहे थे और लग भी रहा था अभी उनकी आखिरी फिल्म देखकर कि वो ठीक हो रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा अफसोसजनक है, यकीन ही नहीं हो रहा है कि वाकई में वो हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन ये इंडस्ट्री उनको मिस करेगा। और उन्होंने जो मतलब अलग अलग किरदार निभाए हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री में इतनी ईज से, बहुत ही नेचुरल एक्टर थे, बहुत ही एक्टर पार एक्सीलेंस थे। एक तरीके से उन चंद अच्छे एक्टरों में से एक एक्टर थे जो अपनी एक मार्क छोड़ गए हैं। तो हाँ, इंडस्ट्री को बहुत अफसोस होगा। नगमा जी, कोई ऐसा वाक़या आपको याद आ रहा हो या आपकी उनसे किस तरह की बातचीत थी? कोई वो आखिरी बातचीत जो आपको याद आई हो, कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहे उनके साथ बिताया? एक्चुअली इरफान साहब की और हमारे सेक्रेटरी एक ही थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जिनका नाम था। वो दोनों का काम देखते थे। तो इरफान साहब अक्सर हमारे बारे में पूछा करते थे उनसे और अच्छा लगता था एक तरीके से कि इतने वो मतलब वो पहले वो मेरे सेक्रेटरी थे, उसके बाद में वो इरफान साहब का काम देख रहे थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो रोज जब वो मुझसे बात करते तो बातचीत होती उस बारे में। पर we all respect him as an actor and it's really sad कि ये न्यूज़ अभी तक हम सब ये इन्फॉर्मेशन को अब तक डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई में वो हमारे बीच में नहीं रहे। वो भी ऐसे समय में जब एक महामारी फैली है और हम सब चाहते हुए भी उनके फ्यूनरल में हमें पता नहीं कि इजाजत होगी जाने के लिए कि नहीं। बट हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है जी। और ही विल ऑलवेज बी मिस्ड एज एन एक्टर। शुक्रिया नगमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और याद करने के लिए इरफान खान को, वो अंतिम पल या वो ऐसी बातें। लेकिन सुभाष शिर्के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, जाहिर सी बात है कि ये बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उनके परिवार के लिए, उनकी पत्नी के लिए और उनके बेटों के लिए। हिमानी, मैं आपको पहले अपडेट देना चाहता हूँ कि कोकिलाबेन अस्पताल से उनका जो पार्थिव है यहाँ से निकल चुका है और उनकी जो पत्नी और बेटे ये समेत ये पार्थिव निकल चुका है। और हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक वर्सोवा कब्रिस्तान, वहाँ पर उनका पार्थिव है वो ले जाएगा। तो क्या आज ही क्रेमेशन किया जाएगा? वहीं पर उनका अंतिम संस्कार आज ही क्रेमेशन होगा और अंतिम संस्कार होगा तुरंत, क्योंकि मुंबई पुलिस है वो लॉकडाउन के इस समय में किसी को भी घर में पार्थिव लाने नहीं दे रही है और जल्द से जल्द जो अंतिम संस्कार है वो करने के लिए बोल रही है। और हर जो ऐसे जो पार्थिव शरीर है या उनके जो रिश्तेदार है तो उनके साथ पुलिस भी आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि है। जाहिर सी बात है कि ज्यादा लोग नहीं जुट सकते हैं, तो ऐसे में वो कौन कौन शामिल होगा उनकी पत्नी के अलावा या उनके बच्चों के अलावा उनके क्रेमेशन में? देखिए, बॉलीवुड से यहाँ पर इसको कोई आया नहीं कोकिलाबेन में, और उनके तकरीबन गिन लिया जाए तो 8 रिश्तेदार जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और कुछ फ्रेंड्स थे। तो यही लोग जाएंगे ऐसा अभी पता चला है, क्योंकि सिर्फ दो गाड़ियाँ यहाँ से निकली है और उन गाड़ियों में ये 8 लोग थे और वही वो वहाँ पर जाएंगे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। तो एक्टर इरफान खान, जिनका आज क्रेमेशन कर दिया जाएगा, आज शाम सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा उनको, और ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे उनके क्रेमेशन में, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, देश में महामारी की स्थिति है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे।
लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कितने जिंदा दिल वो इंसान थे, और ये देखिए ये उनकी अचीवमेंट्स जो हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल अवार्ड बेस्ट एक्टर उनको पान सिंह तोमर के लिए दिया गया। नेगेटिव रोल उन्होंने हासिल में किया, लेकिन उसके लिए भी उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। लाइफ में मेट्रो की बात करें तो बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजे गए। हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम के लिए भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड उनको मिला। तो ये कुछ अचीवमेंट्स, हालांकि बहुत सारी ऐसी फिल्म्स उनकी हैं जो आप लोगों ने देखी होगी, आपको याद होगी, और शायद कोई ऐसा किरदार जो आपके दिल के बेहद करीब होगा। लेकिन ये कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं जिनके लिए उनको ये अवार्ड मिला, ये नेशनल अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वो अचीवमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं।